सामने वाला वही करेगा जो तुम चाहोगे। लेकिन रुकिए, क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में लोग हमारी इच्छा के हिसाब से बदल जाते हैं? या फिर सच यह है कि हम खुद नहीं जानते कि हम अंदर से क्या चाहते हैं? जरा सोचिए, जब कोई आपकी बात नहीं मानता, जब कोई आपके मन के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो सबसे पहले आपके अंदर क्या उठता है? गुस्सा, निराशा, दुख, या यह सवाल कि ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन शायद असली सवाल यह है कि क्या आपने कभी साफ, पूरी शिद्दत से, पूरे विश्वास के साथ चाहा भी है? दुनिया एक आईना है। सामने वाला इंसान आपके शब्दों को नहीं, आपकी ऊर्जा को पढ़ता है। आप कहते कुछ और हैं, महसूस कुछ और करते हैं और उम्मीद कुछ और रखते हैं। यही विरोधाभास सामने वाले को उलझा देता है। आप चाहते हैं कि वो आपकी इज्जत करे, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद को कम समझते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ में भरोसा नहीं होता। आप चाहते हैं कि वो आपको प्यार दे, लेकिन आप खुद से ही नाराज़ रहते हैं। याद रखिए, सामने वाला वही करेगा जो तुम चाहोगे, लेकिन शर्त है कि तुम्हारी चाहत साफ हो, मजबूत हो, बिना डर की हो। जब आप अंदर से डरे हुए होते हैं तो सामने वाला हावी हो जाता है। जब आप अंदर से असुरक्षित होते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है। जब आप अंदर से खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो सामने वाला भी आपको महत्व देता है। ये कोई जादू नहीं, ये मन का विज्ञान है। आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी कमरे में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करते हैं, बिना एक शब्द बोले भी लोग आपको नोटिस करते हैं, और जब आप झिझकते हुए जाते हैं तो कोई खास ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप जो महसूस कर रहे होते हैं वही तरंग बनकर बाहर फैलता है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात माने तो पहले खुद को मनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको सम्मान दे तो पहले खुद को सम्मान देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला बदले तो पहले अपने भीतर बदलाव लाना होगा। अक्सर हम सामने वाले को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, शब्दों से, भावनाओं से, शिकायतों से, लेकिन जितना आप पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो दूर जाता है। जितना आप मजबूर करते हैं उतना ही वो विरोध करता है, क्योंकि हर इंसान आज़ादी चाहता है, और जब आप उसे आज़ादी देते हैं तभी वो स्वेच्छा से आपके करीब आता है। सच तो यह है कि सामने वाला वही करेगा जो तुम चाहोगे, लेकिन तुम चाहत को आदेश मत बनाओ, उसे आकर्षण बनाओ। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका साथी आपको समय दे। अगर आप रोज़ शिकायत करेंगे, ताने मारेंगे, तो वो और दूर जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को इतना मूल्यवान बना लें कि आपके साथ समय बिताना उसके लिए खुशी बन जाए, तो उसे मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात सुने। अगर आप हर समय गुस्से में रहेंगे तो वो डरेंगे, लेकिन दिल से नहीं मानेंगे। अगर आप उन्हें समझेंगे, प्यार देंगे और खुद उदाहरण बनेंगे, तो वो बिना कहे आपके रास्ते पर चलेंगे। आप चाहते हैं कि आपका बॉस आपको महत्व दे। अगर आप खुद अपने काम को हल्के में लेंगे तो वो क्यों गंभीर होगा। लेकिन अगर आप हर काम में अपनी पूरी क्षमता डालेंगे बिना शिकायत के, तो धीरे धीरे वही इंसान आपकी कीमत समझेगा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है स्पष्ट इरादा। जब आपका इरादा साफ होता है तो आपकी चाल बदल जाती है, आपकी आवाज़ बदल जाती है, आपकी आंखों की चमक बदल जाती है, और सामने वाला उसी बदलाव के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। ध्यान से सुनिए, लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी स्थिति से प्रभावित होते हैं। अगर आप हमेशा खुद को पीड़ित मानते हैं तो लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर आप खुद को मजबूत, संतुलित और आत्मनिर्भर मानते हैं तो लोग भी उसी तरह व्यवहार करेंगे। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये अभ्यास है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं
खुद से पूछिए, मैं सच में क्या चाहता हूँ? बदला या सम्मान, जीत या संबंध, तर्क या समझ? जब आप अपनी चाहत को समझ लेते हैं तो आपकी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो परिणाम बदलने लगते हैं। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगले 7 दिनों तक किसी एक व्यक्ति के साथ अपने व्यवहार में पूरी स्पष्टता और स्थिरता रखिए। शिकायत बंद, आरोप बंद, बस स्पष्ट, शांत और आत्मविश्वासी संवाद। देखिए कैसे धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता है, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो सामने वाले को भी अपने व्यवहार को एडजस्ट करना पड़ता है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा वातावरण बना सकते हैं जिसमें वो खुद आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहे। ये समझ लीजिए, नियंत्रण की चाह छोड़ते ही असली नियंत्रण आता है। जब आप पकड़ छोड़ते हैं तो चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। जब आप खुद को पूरा मान लेते हैं तो लोग आपको खोने से डरने लगते हैं। सामने वाला वही करेगा जो तुम चाहोगे, अगर तुम खुद के साथ खड़े हो, अगर तुम अपनी बात पर अडिग हो लेकिन कठोर नहीं, अगर तुम स्पष्ट हो लेकिन आक्रामक नहीं, अगर तुम प्रेम से भरे हो लेकिन खुद की कीमत जानते हो। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उम्मीद तो बड़ी रखते हैं लेकिन खुद को छोटा मानते हैं, और यही विरोधाभास हमें कमज़ोर बना देता है। आज से एक फैसला लो, खुद को कम मत आंकना, अपनी चाहत को दबाना मत, अपनी बात को घुमा फिरा कर मत कहना। साफ, सच्चा और आत्मविश्वासी बनो। याद रखो, दुनिया तुम्हें वैसा ही ट्रीट करती है जैसा तुम खुद को करते हो। अगर तुम खुद को महत्वहीन समझते हो तो कोई तुम्हें महत्वपूर्ण नहीं मानेगा। अगर तुम खुद को अनमोल समझते हो तो लोग भी तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। तो अब सवाल ये नहीं है कि सामने वाला क्या करेगा, असली सवाल ये है कि तुम क्या चाहोगे। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या तुम अपनी चाहत पर पूरा विश्वास करोगे?